वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई 2026 और 22 जुलाई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026, डेंगू वैक्सीन क्यों डेंगा के व्यापक उपयोग को दी गई मंजूरी, और भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की मेजबानी की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। आज हो सकता है लगभग 30 मिनट आपको ये क्लास लेट दी रहा है, क्योंकि एक कई बार क्या है, हमें भी महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आपको क्लास थोड़ी सी लेट हो सकती है, लेकिन क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। सुबह की क्लास करंट अफेयर्स की, और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास है उपलब्ध होती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 21 जुलाई को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा टोक्यो में जापान ओपन के फाइनल में अकाने यामागुची को हराकर पहला सुपर 750 खिताब किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता? पीवी सिंधु ने। 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी? स्पेन बन चुकी है। 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान भारत ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक, स्वर्ण पदक जीते? 4। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। भारतीय एमएमए फाइटर और पहलवान संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को कितने समय में हराकर स्ट्राइक एशिया कप जीता? 80 सेकंड में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 के चौथे संस्करण का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटन द्वारा। 15 जुलाई 2026 को वैज्ञानिकों ने किस नए बाह्य ग्रह की खोज की? तो बीटा पिक्टोरिस डी की। और नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक की पहली रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ बड़ा राज्य कौन सा घोषित हुआ? तो वो है गुजरात राज्य। तो ये हमने कल के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। इसका टेस्ट आपको डेली क्लास की टेस्ट आपको मिल जाता है इसमें, ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में डेली टेस्ट, डेली क्लास की पीडीएफ, वीकली टेस्ट आपको कल मिल गया, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है। बहुत से साथी पूछते हैं कि सर डेली क्लास की पीडीएफ आपको इसके अंदर आपको मिलेगी। जो मैं ये पीडीएफ आपको बढ़ा रहा हूँ ना, ये हूबहू पीडीएफ आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको उपलब्ध हो रही है डेली की क्लास की। ठीक है, तो ये आपको प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा एसआई है, सीएटी है, आरएस की है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। 22 जुलाई 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आगामी लोकार्नो फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आजकल इस प्रकार का प्रश्न एक आधा तो आपको देखने को मिलेगा। तो आगामी लोकार्नो फिल्म महोत्सव होगा, वहां पे क्या है, पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इनका नाम है जेम्स ग्रे। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ग्रे को लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026 के अंदर पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है जेम्स ग्रे। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तस्वीर कोई भी हो, लगभग तस्वीर आप याद रखा करो, लगभग आपका करंट का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तस्वीर आपको याद रखनी पड़ेगी, तस्वीर से हमें बहुत सारी चीजें याद रहती है। जेम्स ग्रे को लोकार्नो फिल्म महोत्सव 2026 के अंदर पार्डो अल्ला कैरियरा से 9 अगस्त 2026 को सम्मानित किया जाएगा। अब देखो 9 अगस्त को ये सम्मानित होंगे। उन्हें यह सम्मान उनकी नई फिल्म पेपर टाइगर के प्रदर्शन से पहले उनको ये प्रदान किया जाएगा। तो उनको ये नई फिल्म है जो पेपर टाइगर है, उनके प्रदर्शन से पहले इनको ये अवार्ड दिया जाएगा जेम्स ग्रे को। ओके, अगला प्रश्न, पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026, भारत ने इस प्रतियोगिता के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? तो जल्द ही एसआई एग्जाम के लिए बुक भी आ रही है। अभी री एग्जाम होगा ना 20 सितंबर को एसआई का, उसके लिए भी आपके लिए बुक आ रही है। लगभग अगस्त के स्टार्ट होते ही, अगस्त महीने के अंदर स्टार्ट होते ही आपको एसआई के लिए बुक मिल जाएगी, जिसमें 6 महीने का करंट आपको इंडिया वर्ल्ड राजस्थान का करंट में मिलेगा उसके अंदर। ठीक है,
तो पहली एशिया अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 16 पदक। तो याद रखना, पहली एशियन अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 आयोजन हुआ था 9 से 12 जुलाई 2026 चीन के अंदर। भारत का प्रदर्शन रहा, टोटल 16 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। और पदक तालिका में भारत का इसके अंदर चौथे स्थान पे रहा। भारत के प्रमुख स्वर्ण पदक विजेता की मैं बात करूं तो एक तो है आनंद सिंह, पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 80.57 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक। उसके बाद में मिक्सड 4x400 मीटर रिले टीम ने आस्तिक प्रधान, सेंड्रा मोल साबू और सेंतु मिश्रा और श्रावणी सचिन सांगले ने स्वर्ण पदक जीता। और महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता है। और पदक तालिका में जो मेजबान चीन है उसने 23 स्वर्ण, कुल 51 पदक जीत के सबसे टॉप पे रहा था। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। अभी थोड़े थोड़े सारा तो याद नहीं रहता, लेकिन इनको अच्छे तरीके से थोड़ा आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भारत का याद रखना टोटल 16 पदक जीते और चौथे स्थान पे रहा था। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डेंगू के किस टीके के व्यापक उपयोग को अनुमति दी है? अब ये काफी चर्चा में चल रहा है। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है CDSCO ने डेंगू के किस टीके के व्यापक अनुप्रयोग जो है उपयोग को उसको अनुमति दे दी। उसका नाम है क्यूडेंगा, यानी कि क्यूडेंगा कोई वैक्सीन है, इस ये डेंगू के लिए है और इसको अभी मंजूरी मिल चुकी है। और ये लगभग 4 से लेकर जो 60 वर्ष की आयु के जो लोग हैं ना, उनके लिए ये वैक्सीन काम है करेगी। देखो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के व्यापक उपयोग को मंजूरी दे दी। यह टाकेडा, अब ये याद रखना, टाकेडा GmbH द्वारा निर्मित टेट्रावैलेट यानी कि जीवित या शीर्णित वैक्सीन है, जिसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए अनुमोदित किया गया। यानी कि 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये वैक्सीन है। इसे औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और औषधि नियम 1945 के प्रावधानों के तहत अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब ये भी RPSC आपसे अगर एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ गया तो ये भी अधिनियम आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला, भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कहाँ की? अब की बार इतने प्रश्न बने हैं ब्रिक्स से संबंधित, पूछो मत आप, इतने सारे प्रश्न, क्योंकि अभी सितंबर महीने के अंदर मुख्य बैठक होगी भारत, क्योंकि भारत के पास अब की बार मेजबानी है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। तो उसके लिए अब पहले जितनी भी छोटी छोटी बैठक हो रही है, तो मान के चलो कहीं लखनऊ है, कहीं इंदौर है, कोई केरल के अंदर है, नई दिल्ली है, तो वहाँ पे बैठक हो रही है। तो भारत ने 5वें ब्रिक्स कार्य समूह की मेजबानी कहाँ पे की है? तो ये IIT तिरुपति के अंदर, ऑप्शन नंबर C, कहाँ पे की है? IIT तिरुपति के अंदर। तो आयोजन हुआ था 20 से 22 जुलाई 2026, IIT तिरुपति, आंध्र प्रदेश। कार्यक्रम भूस्थानिक प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोगों पर यह 5वां ब्रिक्स कार्य समूह आयोजन हुआ है। याद रखना, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों पर यह 5वां ब्रिक्स कार्य समूह का आयोजक रहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। और प्रारूप देखें तो हाइब्रिड यानी कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड पे इसका आयोजन हुआ है। इसमें भूस्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ब्रिक्स सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के नेतृत्व को मजबूत करना है, ये इसका टारगेट है। तो ये सीधा ही प्रश्न आएगा कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों पर 5वां ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक कहां पे हुई? IIT तिरुपति, आंध्र प्रदेश के अंदर। इतना प्रश्न फिक्स है, याद रखना अच्छे तरीके से। ओके, अगला प्रश्न देखो, देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वेन जलयान का विकास किस संस्थान ने किया है? ये देखो आपके सामने, आजकल नए सिस्टम आ गया है, डिजिटल तरीके का जमाना है, AI का सिस्टम है, सब कुछ उपलब्ध हो रहा है। तो देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली और स्वचालित जल शोधन वेन आ चुकी है, जलयान का विकास किस संस्था ने किया है? तो ये होगा CSIR, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया गया, संस्थान ने इसका विकास किया है। याद रखना, देश की पहली, जब देश की पहली या पहला का कोई बात आ जाए, पक्का एग्जाम के अंदर छप सकता है। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन जलयान का विकास किस संस्थान ने किया? तो CSIR, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो जलयान इसका नाम है, जलयान देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित जल शोधन वैन है। इसे CSIR
CSMCR ने राइट वाटर सॉल्यूशंस के सहयोग से इसको विकसित किया है ताकि दूर दराज, आपातग्रस्त और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जा सके। कहीं की पानी इतनी शॉर्टेज है कि पानी कहीं जाता ही नहीं है, उनको क्या है, दूर दराज वाले इलाके ना, उनको पानी उपलब्ध करवाया जाए। 7 जुलाई 2026 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया कोयो किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का दूसरा उपग्रह माना गया है। अभी जो SI की बुक आएगी उसमें आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अलग से टॉपिक मिलेगा, सारे हर महीने के खेल खिलाड़ी अलग है, पुरस्कार अलग है, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, ये हर टॉपिक हर महीने का आपको अलग अलग मिलेगा। तो 7 जुलाई 2026 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया कोयो है वो किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप का दूसरा उपग्रह है, तो ये है हेक्स-20 का। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, हेक्स-20 का। देखो तो 7 जुलाई 2026 केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित हेक्स-20 ने स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 17 मिशन के जरिए अपना दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया है। तो दूसरा उपग्रह कोयो लॉन्च किया। यह उपग्रह ताइवान की नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट बस के रूप में ये कार्य करेगा। यह उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय पेलोड के लिए एक टेस्ट बस के रूप में कार्य करता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि ताइवान की नेशनल सेंटर जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए टेस्ट बस के रूप में ये कार्य करेगा उपग्रह। ठीक है, ये देश का नाम पूछा जा सकता है, किस देश के उपग्रह से संबंधित है ये? ताइवान से। ओके, अगला 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किस कंपनी ने यंतूर 4.5 केएन टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया है? आजकल इस प्रकार के प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमें इस प्रकार का लगेगा भी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो नई दिल्ली में किस कंपनी ने यंतूर 4.5 केएन टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया है? उत्तर होगा पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। किसने? पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। तो 20 जुलाई 2026 पेनिनियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यंतूर 4.5 केएन टर्बोफैन इंजन कार्यक्रम का अनावरण किया। इसका उद्देश्य लड़ाकू ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के लिए स्वदेशी टर्बोफैन इंजन विकसित करके भारत की एरोस्पेस क्षमता को मजबूत करना है। तो भारत की एरोस्पेस क्षमता को मजबूत करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षित निकालने एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? एक आधा प्रश्न मुझे लग रहा है अभी अब की बार अभियान से संबंधित आएगा। तो कौन सा अभियान है? वो है ऑपरेशन जल राहत थर्ड अभियान। कौन सा? ऑपरेशन जल राहत थर्ड अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पे? असम के अंदर इतनी सारी बाढ़ आ चुकी है जहाँ पे नागरिक वगैरह प्रभावित जो है, उनको नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। तो उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत थर्ड अभियान शुरू किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, बस याद रखना ऑपरेशन जल राहत थर्ड भारतीय सेना द्वारा असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान है, जिसका उद्देश्य नागरिकों का सुरक्षित बचाव और राहत सामग्री पहुंचाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। ओके, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू मोल्दोवा की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा शुरू की है और पूर्वी यूरोपीय देश का दौरा करने वाली पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। अभी मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू है वो 19 से लेकर 25 जुलाई के बीच में 3 देशों की यात्रा पे है। सबसे पहले वो मोल्दोवा जा चुकी है, उसके बाद में अब जाएगी, अभी वर्तमान में उत्तरी मैसेडोनिया है वहां पे है, और उसके बाद में रोमानिया की यात्रा पर रहेगी। तो 3 देशों की यात्रा पे है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। उसके बाद में फिलिस्तीन सशस्त्र समूह हमास ने खलील अल हया को अपना नया नेता चुना है। ये प्रश्न छप सकता है भी, ऐसा में ध्यान रखना कि फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने खलील अल हया को अपना नया नेता चुना। विश्व व्यापार संगठन ने भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 से 23 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली है। और नाबार्ड ने अपने 45वें स्थापना दिवस पर ग्रामोद्यम नामक एक विशेष ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपको वन लाइनर अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, एसी अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? 19 जीते, 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन होगी? पीवी सिंधु,
निहकत जरीन, मीराबाई चानू और साइना नेहवाल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर अबाधिकार होगी? तो अनुच्छेद 141। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेगा? अनुच्छेद 324(4) के तहत। भारत के उपराष्ट्रपतियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? वीवी गिरी का। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए, भारत की संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना प्रथम औपचारिक उद्बोधन किस तारीख को दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार उप समिति से संबंधित थे? और कौन अजमेर मेरवाड़ा से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? और भारत के संविधान के 100वें संशोधन का संबंध भारत की किस पड़ोसी देश से है? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यही क्वेश्चन आपको दोबारा मिलेंगे, चाहे आपको कथन में मिले चाहे कहीं पर मिले। ये प्रश्न एक आधा उठा के आपको एक लाइन में प्रश्न जरूर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और ये एसआई 2021 री एग्जाम होगा, उसके लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और आरएस प्री एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, सीएटी के है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में दी जा रही है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें, डेली की क्लास अच्छे तरीके से पढ़े। आपका करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आधा बाद आप छोड़ सकते हो, लेकिन लगभग आपको क्वेश्चन डेली की क्लास से मिल जाएंगे। लेकिन डेली की क्लास आपको कंटिन्यू देखनी ही पड़ेगी। सभी साथी करने वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।